क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी घटना आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक सांप को पकड़ने की कोशिश में छुपा हुआ संदेश क्या हो सकता है? अगर नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस कविता के माध्यम से हम न केवल एक सांप की कहानी जानेंगे, बल्कि जीवन के एक गहरे संदेश को भी समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ड्रॉक्स एजुकेशन पर। यहाँ हम सीबीएसई के सभी विषयों को सरल और मजेदार तरीके से समझाते हैं, खासकर इंग्लिश के विषय में, जहाँ हम आपको काव्य रचनाओं, कहानियों और निबंधों को आसान तरीके से समझाते हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 5 द स्नेक ट्राइंग के बारे में बात करेंगे। आज हम जिस कविता के बारे में बात करेंगे उसका नाम है द स्नेक ट्राइंग, जिसे लिखा है डब्ल्यू रॉस। इस कविता में कवि ने एक सांप के जीवन और उसकी रक्षा की कोशिशों के माध्यम से गहरी मानवीय भावनाओं को व्यक्त किया है। यह कविता न केवल प्रकृति के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलती है, बल्कि यह हमें एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य भी सिखाती है। कविता का सारांश, समरी ऑफ द पोएम। द स्नेक ट्राइंग कविता में कवि एक छोटे से सांप की घटना का वर्णन करते हैं, जो बागीचे में रेंगते हुए दिखता है। सांप को पकड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन सांप अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता है। कविता में कवि सांप की पूरी कोशिश को विस्तार से बताते हैं, जहां वह अपनी सुरक्षा के लिए रेंगते हुए भागने की कोशिश करता है। कवि बताते हैं कि सांप के पास न कोई इच्छा है, न वह किसी से लड़ना चाहता है, बल्कि वह तो बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। कविता का मुख्य संदेश यह है कि सांप अपने जीवन की रक्षा के लिए हमेशा भागता है, और इस पूरी घटना को देखकर हमें यह एहसास होता है कि प्राकृतिक जीवन के साथ हमारा व्यवहार भी कितनी बार नकारात्मक और हिंसक हो सकता है। कविता का संदेश, मैसेज ऑफ द पोएम। कविता का संदेश यह है कि प्रकृति से जुड़े जीवों के प्रति हमारा व्यवहार बहुत सच्चा और समझदार होना चाहिए। सांप की इस छोटी सी घटना के माध्यम से कवि यह समझाते हैं कि हमें किसी भी जीव को बिना किसी कारण के नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारी मानसिकता यह होनी चाहिए कि हम जीवन के प्रति अधिक दया और सम्मान दिखाएं। सांप केवल अपनी रक्षा करने के लिए रेंगता है, लेकिन लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि एक गलत प्रवृत्ति है। कवि हमें यह सिखाते हैं कि हमें किसी भी जीव को उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वह हमें यह संदेश देते हैं कि जीवों के साथ संयम और समझदारी से पेश आना चाहिए, न कि डर और आक्रामकता से। कविता का नैतिक पाठ, मॉरल लेसन फ्रॉम द पोएम। यह कविता हमें यह सिखाती है कि हमारे कार्यों का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रकृति और उसके जीवों के साथ हमारे रिश्ते को देखकर हमें समझना चाहिए कि जीवन का कोई भी रूप कमजोर नहीं होता। प्रत्येक जीव अपनी रक्षा करता है और जीवन को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। यह हमें जीवन के प्रति सम्मान और समझ को बढ़ावा देता है। कविता की शैली, पोएट स्टाइल। डब्ल्यू रॉस की कविता का विशिष्ट रूप यह है कि वह बहुत ही सरल और प्रभावी शब्दों में अपनी बात रखते हैं। उन्होंने सांप की घटना का बहुत ही गहरे भावनात्मक तरीके से चित्रण किया है, जहां कवि केवल दृश्य का नहीं, बल्कि भावना का भी चित्रण करते हैं। उनका लेखन मानवीय संवेदनाओं और प्रकृति के बीच के रिश्ते को अत्यधिक सजीव और संवेदनशील तरीके से दर्शाता है। कवि का उपयोग सीधे शब्दों में भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका बहुत ही प्रभावी है, जो पाठकों को न केवल कविता में बल्कि जीवन के दृष्टिकोण को बदलने के लिए भी प्रेरित करता है। उनके शब्द सीधे हमारे दिलों में उतरते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम प्रकृति और जीवों के साथ सही व्यवहार कर रहे हैं। कविता में सांप को पकड़ने का प्रयास सिर्फ एक साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह एक प्रतीक है हमारे आक्रामक और हिंसक व्यवहार का। जब हम बिना समझे किसी जीव या प्राकृतिक रूप से जुड़ी चीज को नुकसान पहुंचाते हैं, यह कविता एक गंभीर विचार करने का अवसर देती है कि हमें अपनी सोच और अपने कार्यों में बदलाव लाने की जरूरत है। सांप की स्थिति को देखकर यह समझ में आता है कि हम बहुत बार अपनी खुशियों और सुखों के लिए प्राकृतिक जीवन और जीवों का शोषण करते हैं। सांप, जो अपनी जान बचाने के लिए भागता है, हमसे संघर्ष नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि इस कविता में एक गहरी आलोचना का रूप लेता है। द स्नेक ट्राइंग को कुछ आलोचकों ने यह कहकर आलोचना की है कि कविता में बहुत ज्यादा विचारात्मकता है और यह कविता ज्यादा प्रत्यक्ष नहीं है। आलोचक मानते हैं कि कवि ने सांप के प्रति सहानुभूति दिखाई है,
जबकि वास्तविकता में हम इसे एक खतरनाक और भयावह जीव के रूप में देखते हैं। इसके बावजूद कविता का उद्देश्य यह है कि हम अपनी नजर को बदलें और इस दुनिया के जीवों के प्रति अधिक संवेदनशील और दयालु बने। कविता में किसी भी जीव के प्रति हिंसा और डर की भावना को नकारा गया है और यह संदेश दिया गया है कि हमें सभी जीवों के साथ समझदारी से पेश आना चाहिए। कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन के प्रत्येक रूप को समझदारी से देखना चाहिए, चाहे वह सांप हो, पक्षी हो या कोई अन्य जीव। हर जीव की अपनी जगह है और हमें उसे बिना किसी कारण नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यह कविता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कभी-कभी हमें अपने दृष्टिकोण और व्यवहार को बदलने की आवश्यकता होती है। प्रकृति के जीवों के प्रति हमें संवेदनशीलता और समझ के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो दोस्तों, द स्नेक ट्राइंग न केवल एक कविता है, बल्कि यह हमें जीवन में अधिक दया, संवेदनशीलता और समझदारी की आवश्यकता का एहसास कराती है। हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है ताकि हम प्रकृति और जीवों के साथ सही और समझदारी से पेश आ सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे और भी वीडियो मिल सकें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस कविता से कुछ नया सीख सकें। हमेशा याद रखें, शिक्षा जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। ड्रॉक्स एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए।